अलीज़ा सुल्तान ने फिरोज़ खान के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस के सबूत कोर्ट में जमा करवा दिए। ड्रामे पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। एक एविडेंस 7 जुलाई 2020 को और दूसरा एविडेंस 10 मई 2021 का था जो कोर्ट में जमा करवाए गए। ये इमेजेस अलीज़ा के लेफ़्ट आर्म पर ज़ख्मों के निशान की हैं और इसकी कमर पर भी ऐसे ही निशानात की तस्वीरें थीं। इसके साथ साथ मेडिकल रिपोर्ट भी थी जिसमें इनके एक्स हस्बैंड फिरोज़ खान के टॉर्चर के सबूत थे। अलीज़ा ने डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट कराची में डोमेस्टिक वायलेंस पर एक केस सबमिट करवाया था जो कि इनके एक्स हस्बैंड फिरोज़ खान के खिलाफ था। इन तमाम सबूतों को देखते हुए जिसमें इनको 2 बार बेदर्दी से मारा पीटा गया, एक दफ़ा 7 जुलाई को और दूसरी दफ़ा 2021 में 10 मई को इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अलीज़ा की फैमिली को इनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर ले गए और ये रिपोर्ट भी कोर्ट में जमा करवा दी। कोर्ट ने मज़ीद हेयरिंग 1 नवंबर तक पोस्टपोन कर दी हैं। अलीज़ा के लॉयर एडवोकेट बैरिस्टर कासिम शाह का कहना है कि फ़िरोज़ खान 15 नवंबर 2020 में अलीज़ा को तशद्दुद का निशाना बनाया और इस झगड़े में उनके बेटे सुल्तान को भी ज़ख्म आए, चोट लगी। वकील ने और मज़ीद बताया कि जब अलीज़ा और इसकी फ़ैमिली पुलिस स्टेशन रिपोर्ट के लिए जाने लगी तो फ़िरोज़ ने इनकी फ़ैमिली ने अलीज़ा को धमकियां दी। वकील ने कोर्ट में ये भी बताया कि बहुत से मौके पर गाली गलौज का निशाना भी इनको बनाया गया। उन्होंने अपने बच्चों की वजह से खामोशी का मुजाहरा किया। ये भी नोट किया जाए कि अलीज़ा ने 1 सितंबर 2022 में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने सेपरेशन की पोस्ट डाली थी जिसमें साफ साफ इजहार हुआ था उन्होंने अपनी शादी के 4 साल बहुत बुरे गुजारे। वो अपने बच्चों को ऐसे हालातों में नहीं ग्रो होने देना चाहती। कपल की शादी 2018 में हुई और इनका एक बेटा और एक बेटी भी है। आपको क्या लगता है कि अलीज़ा के तमाम इल्ज़ामात फ़िरोज़ खान पर जो है सच हैं या जस्ट ये एक वकालत का ही एक अलग नज़ारा है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।